गिरिप पर पट्टन पर लोक है, जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, ये जो वाणी अभी बताई गई है, ये वाणी है एक ऐसे महान संत की जिनका जन्म हरियाणा के गांव चुड़ानी जिला झज्जर में हुआ। उनका नाम है संत गरीबदास जी महाराज। और ये हमारी, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि भारत जो है हमारी संतों की भूमि है, और उसी भूमि पर जन्मे ये एक ऐसे महान संत है जिन्होंने उस छुपे हुए ज्ञान के रहस्य को उजागर किया जो कि कलयुग में अवतरित होना था। और आज उसी ज्ञान को उजागर करते हुए संत रामपाल जी महाराज भी सामने आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी डेकोरेशन की जा चुकी है, और जैसे आप ये वेलकमिंग गेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। तो हम देखेंगे दर्शकों की आखिर क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। दर्शकों, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो आना प्रारंभ हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालुजन जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर आज जो यहाँ सतलोक आश्रम में पधारे हैं उसके पीछे क्या कारण रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शंकर दास। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। सर, जयपुर से पाली तक का सफ़र आपने किया, क्या कारण रहा इसके पीछे? आज संत गरीबदास जी महाराज का बहुत दिवस है। इस दिन उनको परमात्मा मिले थे, उनको नाम दीक्षा दी थी और सतलोक का पूरा ज्ञान सुनाया था उनको। तो आज यहाँ सतलोक आश्रम में क्या हो रहा है? उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आज त्योहार के रूप में ये भंडारा किया जा रहा है। 3 दिन का अखंड पाठ होएगा उनकी वाणी का, और दहेज मुक्त रमणी भी होएगी, शादी जिसको बोलते हैं, और रक्तदान भी होंगे, देहदान भी होंगे। अच्छा, ये आने वाले 3 दिनों का कार्यक्रम आप बता रहे हो? हाँ जी। सर, आप यहाँ हर बार आते हो, इतने ही उत्साह, इतने ही उमंग के साथ आते हो, क्या कारण है इसके पीछे? संत मिलन का बहुत लाभ होता है, मतलब एक कदम का एक यज्ञ का फल मिलता है। तो जितनी बार आते हैं उतना ज़्यादा ये फल मिलता है, मान लोग आते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे संत मिलन को चलने से बहुत सारा लाभ होता है, तो हर प्रकार का लाभ मिलता है यहाँ पे, जैसे भक्ति का भी, ज्ञान का भी, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी होते हैं, तो हर प्रकार का ज्ञान मिलता है यहाँ पे। और उसी का फल लेने के लिए आप आते हो? हाँ बिल्कुल, उसी का फल लेने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चा है। दर्शकों, अभी हमने जाने थे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के विचार, और अभी हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम की पार्किंग में। आप देख सकते हैं ये 2 व्हीलर पार्किंग है, और इसी के साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग भी है, जो हम आपको भी दिखाएंगे। पहले हम आते हैं इस 2 व्हीलर पार्किंग के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वाइट पट्टी बनाई गई है ताकि सुव्यवस्थित तरीके से जो है यहाँ पर गाड़ियों को रखा जा सके। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह वो इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, यहाँ पर ये जो पार्किंग है आपने किस तरह से संभाली हुई है, क्या क्या यहाँ पर आप व्यवस्थाएँ करके रखते हैं? यहाँ पर सब ये पट्टी खींची हुई हैं, इनमें लाइन बाई लाइन गाड़ी को लगाते हैं, और इनकी अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं। 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की अलग अलग है सब। और यहाँ 4-4 घंटे की हमारी सेवा लगी हुई है, और 4-4 घंटे पे बदलते रहते हैं भगत, और आने जाने वालों को कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए यहाँ हमारी 4-4 घंटे की ड्यूटी रहती है। सर, यहाँ आने जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती है तो क्या उनसे कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, हमारे गुरुजी का आदेश है, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है। और ना यहाँ कोई चार्ज लिया जाता है, और ना ही यहाँ कोई नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं सबको अलग अलग दी गई हैं, और यहाँ कोई सब निःशुल्क है। सारी व्यवस्था निःशुल्क है? हाँ, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सही। दर्शकों, जिस प्रकार अभी आपने सुना कि ये जो आप बड़ी सी पार्किंग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 व्हीलर पार्किंग है, और अभी हम आपको लेकर चलेंगे 4 व्हीलर पार्किंग में। ये जो सारी पार्किंग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है, और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो यहाँ पर कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाए, उन सबके लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था मौजूद है। चलिए, आपको 4 व्हीलर पार्किंग की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये है वो 4 व्हीलर पार्किंग की अलग तरीके से जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पहला ही दिन है, तो अभी शुरुआत हुई है इस समागम की। अभी काफ़ी सारे जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालुजन हैं, वो आएंगे और उनकी गाड़ियां यहाँ पर पार्क की जाएगी। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था केवल सतलोक आश्रम सोजत में ही हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर ना तो कोई शुल्क लिया जा रहा है, और साथ ही इतने अच्छे तरीके से जो है गाड़ियों को मैनेज भी किया जा रहा है। दर्शकों, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग के बाद हम आपको लेकर आए हैं बस की पार्किंग। यहाँ पर बनाई गई है अलग से। यहाँ पर जो भी श्रद्धालुजन आते हैं उनके लिए
बताया जा रहा है कि फ्री बस की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। जो भी श्रद्धालुजन आते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आए, चाहे बस स्टेशन से आए, उनके लिए सतलोक आश्रम तक आने की जो सुविधा है वो फ्री की जाती है। और उस दर्शकों आप देख रहे हैं ये सतलोक आश्रम सोजत का जो है वो बस स्टॉप यहाँ पर बनाया गया है। जो भी श्रद्धालुजन यहाँ से जाते हैं या जिन्हें कहीं जाना होता है वो यहाँ पर आकर संपर्क करते हैं और यहाँ से इनके लिए जो है फ्री बस की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से जो है सतलोक आश्रम सोजत का जो बस स्टॉप है इसको डेकोरेट किया गया है बहुत सुंदर तरीके से। दर्शकों हम एंट्री गेट से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ आ चुके हैं और अभी भी जो है वो श्रद्धालुजन शुरुआत हो रही है इस महासमागम की और श्रद्धालुजन का आना यहाँ पर लगातार चल रहा है। दर्शकों यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है वो सफाई सेवादार लगे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। नमस्कार सर। साहब, सर आप यहाँ पर रेगुलर सफाई कर रहे हैं इस मैटिंग की, क्या कारण है इसके पीछे? यहाँ श्रद्धालु आते हैं बाहर से तो उनके पैरों में कंकड़ न चुभे, इसके लिए परमात्मा ने ये सब व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों जिस प्रकार आपने देखा कि किस तरह के विचार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो मैटिंग बिछाई गई है उसकी लगातार सफाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या कंकड़ ना चुभ जाए, इसके लिए यहाँ पर लगातार जो है सफाई सेवादार लगे हुए हैं। दर्शकों अब हम जो है सतलोक आश्रम के मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य द्वार यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत का बनाया गया है। जो फीलिंग राजा महाराजाओं के महलों को देख कर आती थी वही सेम फीलिंग यहाँ पर सतलोक आश्रम के मेन गेट को देख कर आ रही है। हम आपको एक बहुत ही अनोखी चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि हम सतलोक आश्रम के अंदर आते जा रहे हैं, हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है और सबसे अनोखी चीज़ वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही आश्रम के बाहर यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि सतलोक आश्रम परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया है किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु को ले जाना सख्त मना है। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। चलिए जानते हैं किस प्रकार ये जो है सेवा है इसको मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लेकर खड़े हुए हैं कि किस प्रकार की सेवा आप यहाँ पर लगा रहे हैं? ये है ना, कोई नशीली पदार्थ है वो अंदर नहीं ले जाने देते हैं। जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट है ये। तो यहाँ पर आप चेकिंग कर रहे हैं? हाँ, चेकिंग कर रहे हैं। नशीला वस्तु अंदर नहीं ले जाते। जर्दा है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये भी नहीं ले, और कोई बच्चा कुचा भंडारा वो भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो सर यहाँ पर अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास नशा हो? हाँ, किसी को पास में नशा नहीं मिलेगा। आपके पास में कोई जर्दा, बीड़ी किसके पास में नहीं मिलेगा ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, जैसा कि हमें पता है कि सतलोक आश्रम में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वैसा ही एक यहाँ पर लिखा हुआ है जूता घर। अब दर्शकों ये जूता घर का क्या मतलब है जानेंगे हम यहाँ पर किसी सेवादार से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? शंकर दास। सर यहाँ पर किस प्रकार की सेवा चल रही है? यहाँ पर ऐसी सेवा चल रही है कि जो ये टोकन है ना हमारे पास, हाँ। जो मतलब आते हैं उनको टोकन है, जूतों को इस थैले में डाल देते हैं, उनको टोकन दे देते हैं हम। वो वापस आते हैं, वो हमारे टोकन देते हैं, उनको थैला वापस जूते लौटा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जूते जमा किए जा रहे हैं? जूते जमा किए जाते हैं। नाट स्वार्थ सेवा, कोई पैसा ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो सर यहाँ पर आप ये जितने भी यहाँ पर आपने सेवा संभाली हुई है जूते की, इसका कोई शुल्क वगैरह लिया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं लिया जाता है। निःशुल्क। दर्शकों जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर एक जूता घर बनाया हुआ है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जो है वो जूते जमा किए जा रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जाते हैं श्रद्धालु तब यहाँ पर उन्हें एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को ये वापस लौटाते हैं और उन्हें अपने जूते सही सलामत मिल जाते हैं। दर्शकों हम मंदिर जाएं चाहे मस्जिद जाएं, एक जो हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है कि बाहर मंदिर के बाहर जो हमारी चप्पल खुली हुई है कहीं वो चोरी ना हो जाए। और जैसा कि आज की जनरेशन है वहाँ नाइकी के शूज़ लोग पहनते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड के शूज़ पहनते हैं जो कि 10,000 6,000 से तो उनकी स्टार्टिंग होती है। तो ये वाकई में एक बहुत औपचारिक सी बात है कि चिंता होना जायज़ है और उसी चिंता को यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सलीके से यहाँ पर कम किया गया है। पूरा ये जूता घर बनाया गया है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन में ये ना रहे कि हमारा कोई भी सामान यहाँ पर गुम हो सकता है। हर सामान को यहाँ पर जो है सेफ्टी से रखा गया है। चलिए दर्शकों चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शकों अब जैसे ही हम अंदर आए हैं यहाँ पर एक प्रणाम स्थल बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर इसको डेकोरेट किया गया है और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुजन आ रहे हैं इस दिन आप देख सकते हैं अष्ट अंग का जो दंडवत प्रणाम होता है, जो इसका हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी मान्यता है अष्टांग दंडवत प्रणाम की, वो यहाँ पर किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। और साथ ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज
महाराज और कबीर साहिब का जो फ्लैक्स है वो लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रणाम स्थल को यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। दर्शकों, जैसा कि आज पहला दिन है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है और साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो केंद्र है इस सतलोक आश्रम सोजत के आकर्षण का वो बनी हुई है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। दर्शकों, एक ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जहाँ पर हमारे सभी ग्रंथों का सार बताया जाता है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आए हुए थे वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम दास नाम है। कहाँ से आए सर आप? मैं विलेज फ्रॉम उरना खजूरना तहसील कनवास की डिस्ट्रिक्ट कोटा से। सर, कोटा से इतनी दूर आप यहाँ आए हैं, क्या आप पहली बार आए हैं? जी। कैसा लगा आपको यहाँ सतलोक आश्रम सोजत का माहौल? स्वर्ग जैसा माहौल है यहाँ का। भंडारा किया आपने? खाना खाया? हाँ। कैसा लगा खाना? बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है यहाँ के। घी से निर्मित मिठाइयाँ, स्वादिष्ट लड्डू, सब कुछ अच्छे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम में आने वाले लोगों के बारे में? उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है, शालीनता से, नम्रता से अभिवादन करते हैं, इतने झुक के नम्रतापूर्वक बात करते हैं कि सामने वाला आकर्षित होता है और इस और रुझान होता है। सर, आप अभी हमने देखा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी से निकलकर बाहर आ रहे थे, कैसी लगी आपको ये प्रदर्शनी? आध्यात्मिक प्रदर्शनी हमको बहुत अच्छी लगी। जो हकीकत है, परमात्मा का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो क्या कहना चाहेंगे उन श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते किसी कारण, बस कोई संकोच करते हैं यहाँ आने में, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हकीकत देखें और वहाँ जाके रियल वास्तविक बात को जानें कि हकीकत क्या है। वहाँ से देखने से कुछ नहीं होता। जब मौके पे पहुँचते हैं और उसको अपनी नज़रों से सीन देखते हैं ना, तो उनको फील होता है कि बेटर देन बेस्ट। बिल्कुल अच्छा मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, जिस प्रकार अभी आपने देखा कि ये जो श्रद्धालु है आज यहाँ पर पहली बार आए थे और इनका अपना अलग ही अनुभव यहाँ पर रहा। दर्शकों, हम जैसे ही सतलोक आश्रम में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कटआउट लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चलो सतलोक नामक एक कटआउट बनाया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सतलोक ले जाते हुए दिखाया गया है। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया है कि सतलोक एक ऐसा अमर धाम है जहाँ किसी दुख की अनुभूति हमें नहीं होती है। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर कष्टहर्ता बताया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रेजेंटेशन इस कटआउट का किया गया है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही यहाँ पर उतार दिया गया हो, इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन की गई है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों अनुसार ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। साथ ही उनके अनुयायियों का यहाँ पर कटआउट बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसका पूरा प्रेजेंटेशन किया गया है और साथ ही में शास्त्र भी यहाँ पर रखे गए हैं जो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार अपने सत्संगों में एक एक शास्त्र को खोल कर बताते हैं, उसी का कटआउट यहाँ पर बनाया गया है। और जैसा ही हम थोड़ी देर आगे आते हैं, हम जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक और कटआउट लगाया गया है जिसमें आप यहाँ पर टाइटल भी देख सकते हैं, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए। तो दर्शकों, इस कटआउट के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर, ये जो कटआउट यहाँ पर लगाया गया है, किस दृश्य को, किस घटना को यहाँ पर दर्शाया गया है इस कटआउट के थ्रू? इस कटआउट के थ्रू ये दिखाया गया है कि गरीबदास जी को भगवान संत कहेंगे जी कबीरदास जी के रूप में यहाँ मिले थे, गांव छुड़ाने में, और गायें चरा रहे थे और जंगल में मिले थे। सर, क्या कुछ उस समय हुआ था? उस पूरी घटना का वृत्तांत हम आपसे जानना चाहेंगे। गरीबदास जी को संत कबीरदास जी के रूप में वहाँ मिले और जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, भोजन वोजन करो। तो वो कहे कि मैं भोजन वोजन नहीं करता हूँ, न कोई और जलपान नहीं करता हूँ, मैं तो कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। अब कुंवारी गाय लेके आओ और वो दूध देगी और वो दूध ही पीऊँगा। तो फिर गरीबदास जी ने एक छोटी कुंवारी गाय लेकर के आए और उसको तपतपी मालिक ने तपतपी दी कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में, और दूध का पात्र लेके आए थे, वो भर गया। सतलोक से आया था वो दूध कुंवारी गाय का। गरीबदास जी को सतलोक लेकर के गए थे, पूरा सतलोक दिखाया और गरीबदास जी को विश्वास हो गया कि भाई मालिक तो ये है, इनकी भक्ति करनी चाहिए और सबसे बड़े भगवान हैं ये। और वो उनको वापस लेकर के आए और उन्होंने उनको सतनाम दिया और फिर बाद में वो मालिक की
वाणी बोलने लगे और मालिक का नाम गुणगान करने लगे। कार अभी आपने सुना कि ये जो वृत्तांत है पूरा, ये जो दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, ये उस घटना का वृत्तांत है जब 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को जो है कबीर परमेश्वर स्वयं में आकर इस धरती पर मिले और किस तरह से जो है उन्होंने अपनी लीला की और उस गरीबदास जी महाराज को पूरा सतलोक दिखाया और उसके बाद उन्हें नाम दीक्षा दी और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुजनों के लिए की गई है। दर्शकों हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों के लिए भंडारा स्थल यहाँ पर बोर्ड पे लगा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टील के बर्तनों में जो है वो श्रद्धालुजनों को भंडारा दिया जा रहा है। और जैसे ही आप अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है इस भंडारे की, जैसे ही हम अंदर आते हैं आप देख सकते हैं कितने सुव्यवस्थित तरीके से जो है यहाँ पर भक्तों को भंडारा कराया जा रहा है। बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। सभी लोग जो है एक पंक्ति में बैठकर एकदम अनुशासित तरीके से यहाँ पर भंडारा चलाया हुआ है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो लगातार लगे हुए हैं इनकी सेवा में। और ये पूरा जो भंडार घर का आप दृश्य देख रहे हैं ये भक्तों की व्यवस्था है। इसी प्रकार जो है दूसरी तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। और दर्शकों जो भगत बैठ नहीं पाते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके लिए यहाँ पर टेबल लगाई गई है जिस पर बैठकर वो आराम से भंडारा कर सके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपीदास है। सर आप यहाँ पर आज भंडारा करने के लिए आए, कैसा लगा आपको यह खाना? अच्छा भंडारा लगा, बहुत अच्छा। क्या क्या मिला आपको यहाँ पर भंडारे के रूप में? भंडारे में लड्डू है, जलेबी है, चावल राम है, सब्जी है और फुल्का राम है। क्वालिटी कैसी लगी खाने की? बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा लगा खाना, कोई कमी तो नहीं लगी? नहीं, कोई कमी नहीं, अच्छा है। तो दर्शकों जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर जो भंडारा संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालुजन आए हुए हैं या जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, सबको यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है। और कई तरह के व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं, लड्डू, जलेबी और जो यहाँ पर नॉर्मल खाना होता है वो भी मिलता है। साथ में जो है हमें यहाँ पर बाकी भक्तों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर जो बीमार भक्त आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। तो हम जैसे ही सतलोक आश्रम में थोड़ा आगे की ओर आते हैं हमें यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा नजर आता है। एक कटआउट के आगे इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास है ऐसा उस कटआउट में। चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों यहाँ पर एक कटआउट लगाया गया है जिसको देखने के लिए यहाँ पर इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई है। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है उस कटआउट में। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कटआउट यहाँ पर लगाया गया है ये हमारी समाज की बुराइयों को दर्शाते हुए लगाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है। वृद्धाश्रम में जो अपने परिवार को छोड़ जाते हैं, जो बच्चे अपने परिवार को छोड़ जाते हैं वो दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर फलों पर जो इंजेक्शन लगाकर मिलावट की जाती है वो दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर जो घरेलू झगड़े होते हैं जिनसे बच्चों को परेशानी होती है, ये सभी जो कलयुग में बुराइयां चरम सीमा पर है उनको इस कटआउट के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही अगर हम आगे चले तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दहेज जो हमारे सबसे बड़े समाज की कुरीति है उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और साथ में काफ़ी सारे पैसे दहेज के नाम पर महिलाओं के परिवार से ऐंठ लिए जाते हैं। उसका कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है मांस खाना, वो यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया है इस कटआउट के जरिए। और यहाँ पर जो जुआ खेलते हैं उसको बताया गया है, शराब जो पीते हैं उसको दिखाया गया है और शराब पीने के बाद इंसान की क्या हालत होती है उसको भी एक कटआउट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दर्शकों ये वो सभी बुराइयाँ हैं हमारे समाज की जो अभी कलयुग में मौजूद हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो बुराई है हमारे समाज की वो है जातिवाद, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। कैसे धर्म के नाम पर लोग जो है अमीरी गरीबी के नाम पर लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ने में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलावट का भी पूरा जो किस तरह से मिलावट यहाँ पर की जाती है उसका भी प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद हम आप देखेंगे इसका पूरा सेंटर यहाँ पर आ जाता है कटआउट का कलयुग में सतयुग का आगाज नाम से, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो पोर्ट्रेट है वो बहुत सुंदर तरीके से लगाई गई है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज किया है, वो इस पोस्टर में आगे यहाँ पर पोर्ट्रेट में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ अलग है इस दूसरी तरफ वाले पोर्ट्रेट में। एक तरफ से हमने देखा कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उसका पोर्ट्रेट था, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो समाज में जो संत रामपाल जी महाराज ने सद्भावना फैलाई है उसका यहाँ पर प्रतिरूप लगा
लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं आपको सद्भावित तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। लोग अपने पेरेंट्स की यहाँ पर जो है वो केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सबसे बड़ी मुहिम चलाई गई है दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त भारत की, उसका भी यहाँ पर पोस्टर बनाकर लगाया हुआ है कटआउट के फॉर्म में कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज ने हमारे देश को दहेज से मुक्त कर दिया है। साथ ही अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ताजे, जहाँ एक तरफ फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, मिलावट की जा रही थी, वहीं वहाँ पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं एकदम शुद्ध तरीके से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। साथ ही जहाँ हमारे समाज में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते थे धर्म के नाम पर, वहीं एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह सद्भावना के तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको भक्ति करते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े को मिटाकर धर्मनिरपेक्षता का जो संदेश है वो इस कटआउट में दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जितनी भी बुराइयां समाज में फैली हुई थी वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शास्त्र अनुकूल ज्ञान से किस तरह से दूर कर दी है, वो सारा इस कटआउट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं मेन पंडाल के मेन गेट पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसको डेकोरेट किया गया है, सनफ्लावर से यहाँ पर इसको डेकोरेट किया गया है। और उसके ऊपर का आप जो पोस्टर बोध दिवस का देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाया गया है, ग्राफिक्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है। चलिए दर्शकों, अब चलते हैं मेन पंडाल के अंदर और जानेंगे कि आज ये जो पाठ प्रकाश का शुभारंभ होने जा रहा है इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या इसका महत्व है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक महिला श्रद्धालु जुड़ चुकी है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आए आप? कोटा, राजस्थान। मैम, आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम सूरत में आए हैं, पहला दिन है आज यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है पाठ प्रकाश का, क्या क्या खास होने वाला है यहाँ पर? यह संत रामपाल जी के सानिध्य में परमात्मा की अमृतवाणी चल रही है, जिसमें 3 दिन का भंडारा चलेगा और दहेज मुक्त विवाह होंगे, रक्तदान शिविर होगा, देहदान, परमात्मा के अनोखे कार्यक्रम होंगे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी प्रकार की बुराइयों छूटेगी और जिन श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा लेनी है वो नाम दीक्षा भी लेंगे और पाठ प्रकाश चलेगा 3 दिन। ये जो यहाँ पर आपने बताया कि पाठ प्रकाश की वाणी से शुभारंभ होगा, इस वाणी का क्या महत्व है? इससे भक्तों में मतलब अमृतवाणी का आयोजन होता है, जिसमें सबके 3 दिन पाठ प्रकाश चलता है। मैम, आपने जो बताया यहाँ पर 3 दिन तक पाठ प्रकाश चलेगा, उसका आरंभ कैसे होने वाला है, क्या कुछ होगा यहाँ पर? पाठ प्रकाश चलेगा जिससे परमात्मा की वाणियाँ चलेगी 3 दिन, तो उसमें अपने जो पाप कर्म होते हैं ना उन नष्ट होते हैं और 3 दिन जो अपनी जो बुराइयाँ है, दोष सब खत्म होते हैं। ये बहुत ही अच्छी अमृतवाणी परमात्मा की, जिससे अपनी सारी बुराइयाँ खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ सतलोक आश्रम में आज एक वाणी चलाई जाने वाली है, जिसकी वजह से जो है हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। चलिए देखेंगे कि कैसी वो वाणी है और क्या कुछ उसमें होता है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जिस पाठ प्रकाश का शुभारंभ यहाँ पर आज होने वाला था वो हो चुका है। मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ पुरुषों की यहाँ पर लाइन बनी हुई है, दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन बनी हुई है। कई सारी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालुगण मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पूरी तरफ जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर पुरुषों के लिए की गई है। और अगर पीछे का पंडाल देखें तो पूरा पंडाल यहाँ पर भरा हुआ है। उसी तरह की सेम व्यवस्था यहाँ पर महिलाओं के लिए भी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी महिलागण यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर पूरी जो महिलागण है वो खड़े हुए हैं, एकदम सलीके से, बिना किसी प्रशासन के यहाँ पर अनुशासन मौजूद है। और जैसा कि हमें भक्तों से यहाँ पर पता चला था कि ये जो वाणी है अपने मन को निर्मल करती है और उसी का दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से महिला श्रद्धालुगण यहाँ पर खड़ी है और जो है इस पाठ प्रकाश का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि आज यहाँ पर जो शुभारंभ हुआ है पाठ प्रकाश का, उसका यहाँ पर पहला दिन है। इस पूरे समागम का यहाँ पर पहला दिन है और क्या क्या इस समागम में हुआ आपने देखा। तो दर्शकों, अगले जो 3 दिन में यहाँ पर और भी कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से जाना था, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होंगे, रक्तदान होगा, इन सभी की लाइव कवरेज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।